Hello student, this is exercise 1.1 question number second. Show that the relation R in a set R of real numbers defined as R such that AB एक ऐसा पेयर है such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. मतलब हमें इस रिलेशन को क्या दिखाना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव. मतलब हमें ऐसे एग्जांपल्स देने जो क्या करे ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव. ठीक है, मेरे यहाँ पे रिलेशन है सर मतलब आर इज इक्वल टू सच दैट ए बी एक ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. मेरा जो रिलेशन डिफाइन है किस पे डिफाइन बाय रियल नंबर्स पे. ठीक है, रियल नंबर्स में आपके सारे आते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी, वोल नंबर्स भी और रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी. ठीक है, और इसमें देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना रिफ्लेक्सिव पे. ठीक है ना, अगर मैं एक ऐसा ले लूँ जैसे एग्जाम्पल मैंने 1 ले लिया, जो मेरा 1 है बिलोंग करा रियल नंबर्स में, इम्प्लाई में क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर. मेरा ये आ गया. ठीक है ना, पर ये तो कंडीशन क्या करके होल्ड करके मतलब व्हेन बिलो 1 जो डबलेट इसमें किसमें बिलोंग करके रिलेशन में. बट मुझे ऐसा एग्जांपल दे रहा जो इस रिलेशन में बिलोंग ना करे, तो इसके लिए मैं क्या लूंगी, मैं अपने रैशनल नंबर्स लूंगी. मैंने ले लिया जो 1/2 है बिलोंग टू दिस रिलेशन. ठीक है ना, अब मैं अपनी जो जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करते हैं. जैसे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 है 1/4. अब ये बताओ मेरा जो 1/2 है लेस देन है 1/4 से, नहीं ना, ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही. तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा 1/2 है डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन. मतलब मैंने एक ऐसा जो डबलेट है ऐसा डबलेट फाइंड कर दिया है जो क्या है इस रिलेशन में क्या है बिलोंग नहीं कर. ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब हम चेक करते हैं अपना सिमेट्रिक. ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए मैंने ले लिया लेट 1/2 बिलोंग टू दिस रिलेशन. तो इम्प्लाई में मेरा क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4. ये इनक्वालिटी होल्ड करके मतलब मेरा ये क्या इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ इसका इनवर्स. मैंने लिया 2 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, इम्प्लाई में मेरा क्या होगा 2 लेस देन इक्वल टू 1, जो कि जो 2 है मेरा क्या है 1 से बड़ा है. तो ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं करी, तो मेरा जो है 2 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन. मतलब देखो मेरा ऑर्डर पेयर 1/2 तो इस रिलेशन में था, बट 2 1 जो है इस रिलेशन में नहीं है. ठीक है, तो मेरा ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे हमारा जो रिलेशन क्या ट्रांजिटिव भी नहीं है. ठीक है ना, उसके लिए हम एक एल्गोरिथम है वो करेंगे. जिसमें देखो मैं एक नंबर ले रही हूँ 3, उसे मैंने एक नंबर ले लिया कम 2. ठीक है ना, मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है क्या होगा जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो और इससे क्या हो मेरा कम हो. मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5. ठीक है ना, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2.25. देखो जो क्या है इसका स्क्वायर है ना इससे तो बड़ा है बट इससे कम है. ठीक है ना, इसको हम यूज करेंगे. अब देखो मैंने ले लिया 3 और 2 मेरा किसमें बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. ठीक है ना, एंड मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया 2 और 1.5 भी किसमें बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब देखो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 4. मतलब ये इनक्वालिटीज पे होल्ड करके तो ये मेरा जो रिलेशन 3 जो ऑर्डर पेयर है 3 और 2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. सेकंड हम चेक कर रहे हैं 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 इसका होल स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर 2.25. ये भी इसमें इनक्वालिटी होल्ड करके तो ये रिलेशन भी है. देखो बट मेरा क्या रहेगा 3 और 1.5 है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन होगा, बिकॉज क्यों जो 3 है मेरा लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू जो क्या होगा 2.25. ठीक है ना, ये इनक्वालिटीज में होल्ड नहीं करी तो मेरा ये रिलेशन में क्या बिलोंग नहीं कर रहा. तो ये आपका एग्जांपल हो गया ट्रांजिटिव के लिए, है ना. क्योंकि हमें देखो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं तो हमें दिखाने होते हैं कि डबलेट क्या होंगे उस रिलेशन में बिलोंग करेंगे. ठीक है ना, उसका इनवर्स भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए. ट्रांजिटिव में अगर मेरा ए बी है बी सी है तो उसमें क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए. देखो मेरा ए बी तो था बी सी भी था, बट मेरा जो ए सी है उस रिलेशन में नहीं था, तो ये आपका क्या होगा ट्रांजिटिव हो गया. ठीक है ना, आपका जो ट्रांजिटिव में आपको ये एल्गोरिथम भाई याद रखना है. एक नंबर ले लो 3, आप कोई भी ले सकते हो, 3 और 4 भी ले सकते हो, सॉरी 4 और 3 भी ले सकते हो. 4 नंबर ले लिया 3 ले लिया, इसमें आपका कितना आ जाएगा 1.8 उसका स्क्वायर ले लोगे. ठीक है ना, कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 3 और 2 ही लोगे. ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन ए सेट. एक सेट है मेरे पास ए, हमें क्या करना है इस पे डिफाइन करना है कि ये जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, हमें चेक करना है ये. ठीक है ना, अब देखो ये रिलेशन मेरा ये इस ऑर्डर पे इस पे है, एक रिलेशन मेरा डिफाइन है, तो मैं क्या करूंगी ना, देखो 1 मेरा अगर ए मेरा 1 है तो बी को क्या होना पड़ेगा 1 + 1 बी इज इक्वल टू 2, बी मेरा 2 होगा. अगर मेरा ए 2 है तो बी को क्या होना पड़ेगा 3. अगर मेरा
A3 है तो ये क्या होगा 4, अगर मेरा A4 है वो क्या होगा 5, अगर मेरा A5 है तो ये 6 और A मेरा 6 है तो 7, जो कि इस सेट में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो रिलेशन है इसमें इतने डॉट पे रहेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जितने भी सेट में इसके डबलेट होनी चाहिए, है ना, मतलब 1 1 होना चाहिए। अब देखो इसमें ये 1 1 है नहीं है, तो मतलब मेरा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। सेम आपके लिए जो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उसका इनवर्स भी, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो 1 2 है, मतलब मेरा 1 2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना, बट मेरा क्या है, जो 2 1 है डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। ये आपका क्या सिमेट्रिक भी नहीं है। लास्ट हम बात करते हैं आपके ट्रांजिटिव की, ठीक है। अगर मेरा 1 2 है, मेरा 1 2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एंड 2 3 भी है, 2 3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट मेरा है जो 1 और 3 है डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो आपका क्या है, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, और ना ही क्या आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शो दैट द रिलेशंस आर इन द रियल नंबर्स पे है, बिल्कुल ऐसा ही हमारा वो स्क्वायर वाला था। इसमें देखो ए बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, और क्या है आपका, बट क्या है जो आपका नॉट सिमेट्रिक नहीं है। हम इसको बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो, अगर मेरे पास एक रिलेशन क्या है आर, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसमें ले लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, मैं दिखा रही हूँ जिसमें मेरा क्या है 1/2 के इसमें बिलोंग कर रहा है, उस रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। तो मैंने देखो 1/2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा, देख सकते हो ना। 1/2 या तो इसको इक्वल है या इससे कम है, तो मेरा क्या इससे इक्वल है, तो आपका क्या होगा, जो 1/2 है और 1/2 इस रिलेशन में क्या है बिलोंग कर गई, ठीक है ना। इसके डबलेट आपके सारे के सारे क्या जाएंगे, इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे। सिमेट्रिक के लिए आप ले सकते हो, अगर आपका सिमेट्रिक है 1/2 बिलोंग टू दिस, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2, है ना, ठीक है ना। बट मेरा क्या हो जाएगा, जो क्या लिखोगे आप 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है ना, ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही ना, तो आपका क्या हो जाएगा 2 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो आपका ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप खुद प्रूफ करेंगे। देखो इसमें दिखाना था हमें, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में आप सीधा लोगे सिर्फ 1/2 बिलोंग टू दिस रिलेशन और 2 और 3 बिलोंग टू दिस रिलेशन, ये आपका ट्रांजिटिव के लिए रहेगा, ठीक है ना। आपको दिखाना है कि जो मेरा 1 और 3 है डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। जो आपको ये दे रखा है ना, ये लास्ट में सच दैट, ये आपको जो डिफाइन है जो रिलेशन, उस पर अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमें बताना है कि जो चेक वेदर द रिलेशंस जो किस पे हमारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, स्क्वायर था, इसमें खाली था, इसमें हमारा पास क्या क्यूब है, ठीक है ना। हम ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है ना। सेकंड में हम देखेंगे हमारा जो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। वही बात है, मैं ले लिया 1/2 बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो मेरे पास क्या जाए, इम्प्लाई में जो 1/2 है लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ठीक है ना। इम्प्लाई में 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, जो कि क्या है, इनक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो 1/2 है, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, ठीक है ना। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। अगर मेरा 1/2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इम्प्लाई मेरे पास हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 1 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। अब हम चेक करेंगे 2 और 1 के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, मेरा हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं करी, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाई मेरा क्या हो जाएगा, जो 2 1 है डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। अब बात आती है हमारी ट्रांजिटिव की, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जब स्क्वायर था, मैंने बोला था आपको एक नंबर लो 3, उससे एक नंबर लो कम, ठीक है ना। उसके बीच में ऐसा नंबर फाइंड, मतलब बीच में क्या ऐसा नंबर लो जिसका क्या हो स्क्वायर, है ना, इससे तो छोटा हो और इससे बड़ा हो। ऐसे अब हम करेंगे, मैंने लिया एक नंबर 3, मैं अब क्या कर रही हूँ, उसका ले रही हूँ हाफ, वो क्या होगा 1.5, ठीक है ना। 3 1.5। अब मुझे ना एक ऐसा नंबर लेना जिसका क्यूब क्या हो, इससे तो बड़ा हो, ठीक है ना, और इससे क्या हो, छोटा हो, ठीक है। एक ऐसा नंबर लेना है। मैं एक ऐसा नंबर ले रही हूँ जैसे मेरा 1.2 है, ठीक है ना। जो उसका क्यूब है वो क्या होता है, वो आपका होता है 1.728, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो क्यूब है क्या होगा, इससे तो कम है, बट जो आपका
और इससे इस क्यूब से ज्यादा कैसे, इसे देखो 1.5 से क्या आपका ज्यादा है, ठीक है ना। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। मैंने ले लिया 3 और मैं ले रही हूं आपका 1.5, ठीक है। अब देखो बिलोंग टू दिस रिलेशन, है ना। अब चेक करेंगे हम 3 लेस देन इक्वल टू 1.5, इसका क्यूब 3 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, इसका क्यूब होगा आपका 3.373, ठीक है ना। ये इनक्वालिटीज पे होल्ड कर गई क्योंकि ये इस रिलेशन आपका जो ऑर्डर पे है इस रिलेशन में बिलोंग कर गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1.5 और 1.2, ठीक है, बिलोंग टू दिस रिलेशन। अब 1.5 है लेस देन इक्वल टू 1/2, इसका क्यूब 1.5 लेस देन इक्वल टू आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1.728, ठीक है। ये इनक्वालिटी होल्ड करके तो आपका इसमें रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो हम लास्ट चेक कर देंगे हम अपना 3 और किसका चेक करेंगे 1.5 का, ठीक है ना। मतलब मेरा ए बी है, बी सी है, तो अब हम चेक करेंगे ए सी का, जो मेरा क्या है 1.2, ठीक है ना। अब इसमें देखो 3 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब कितना होता है आपका 1.728, जो कि क्या है इससे कम है ना। 3 डज नॉट लेस देन और इक्वल टू दिस, तो आपका क्या होगा 3 और 1.2 है, डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो आपका क्या है, ये ना ही सिमेट्रिक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही क्या ट्रांजिटिव है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी है। देखो, शो दैट द रिलेशन दे रखा है किस सेट पे 1 2 3 सेट पे गिवन बाय 2 रिलेशन 1 2 एंड 2 1 इज ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। देखो सेट में सेट कितने 1 2 3, किसी का भी डबलेट इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं ना, तो आपका ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में क्या है, मेरा ए बी है तो बी ए है, 1 2 है तो 2 1 है, तो आपका ये रिलेशन क्या है सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव में देखो मेरा क्या होता है, ए बी है ना, बी सी है तो ऐसी होना चाहिए मेरा ए बी 1 2 है 2 1 है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, ठीक है ना। ये आपका क्या है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक बार इसको करके देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो एक्स वाई है द सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, ठीक ना, सेम मतलब जो एक्स और वाई क्या है हमारे पास ऐसी एक बुक है ना, तो जिसमें क्या सेम नंबर्स ऑफ पेजेस है, मतलब दोनों के पास क्या सेम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में बता चुकी हूँ, जो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।